और उसके कुछ दिनों के बाद मेरे पिताजी गुजर गए। You will find out all the answers. Dad, where's my charger? I don't know. What the hell? इसका कैप्शन कैसे मिला और इसे कैसे स्टार्ट किया? तुम कौन हो और कहां से बात कर रही हो? हम प्लैनेट टीवी 12 से हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम पीटर वॉल्श है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। इस डिवाइस ने इन दोनों को यहाँ फेंक दिया। Alexa, please fix this transmission. इस वक्त आप कौन से ईयर में हैं? अर्थ ईयर 2024 और आप? 112 प्रॉक्सिमस ईयर, यानी आपके अर्थ पर ईयर 2400। मतलब आप हमारे फ्यूचर में हो। फिर इनको यहाँ भेजने का कारण क्या है? हमने इनको नहीं भेजा। स्पेसक्राफ्ट ने 1999 में अर्थ पर एक मिशन भेजा था। यही हमारे स्पेसक्राफ्ट में चढ़े थे। मिशन? कैसा मिशन? हमारे प्लेनेट में हमेशा होने वाले ब्रेन डेटा का समाधान ढूंढते हुए हमारी टीम 1999 में अर्थ पर गई थी। एक छोटे से इंडियन गांव में वैसी इंफॉर्मेशन? इंटरेस्टिंग। हाँ, वहाँ रामन नाम का एक पॉपुलर साइंटिस्ट रहता था। वो एक जीनियस था विद अनयूजुअल इंटेलिजेंस। उनका नाम बीवी रामन है ना? यस। हमारे रिसर्चर ने उस भूमि पर बहुत जगह बहुत टाइम पीरियड तक ट्रैवल करके फाइनली ब्रेन डेटा से संबंधित एक महान डेटा का पता लगाया। 20वीं शताब्दी में किया गया रिसर्च ब्रेन डेटा आपके लिए आज भी इतना वैल्यूएबल है? बाय ईयर 2200 अर्थ एक्सट्रीम रेडिएशन होने से भूमि पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति हो जाएगी। बाय ईयर 2300 इंसान एक नई कॉर्नियर का इंतजाम करेगा एक एक्सोप्लैनेट के ऊपर। उसका नाम है प्रॉक्सिमा EV12। जब सब ठीक ठाक चल रहा था तब एक भयानक समस्या हमारे सामने आई। हमारे नए प्लैनेट में ह्यूमन ब्रेन्स 10% ही नहीं 20% कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। एवरेज ह्यूमन ब्रेन्स 10% कैपेसिटी ही यूज करते हैं। सो ब्रेन फेल होकर 40 to 50 इयर्स वाले लोग मर रहे हैं। हम टेक्निकली कितने भी आगे बढ़ जाए, इंसान का ब्रेन कितना काम करता है पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। बीवी रमन जी एक विशेषज्ञ के रूप में पैदा हुए थे। उनकी नेचुरल एबिलिटी से वो 25% ब्रेन कैपेसिटी को यूज किया करते थे। इस विशेषता के कारण उन्होंने अपने ब्रेन का रिसर्च किया और अपने एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज को एक किताब में लिख के रखा था। लेकिन हमें ये जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपनी रिसर्च बुक को अपनी DNA से कैसे लॉक किया। उनका DNA जिस भी व्यक्ति में होगा उसी से वो किताब अनलॉक होगी। उस किताब को एक सोफिस्टिकेटेड एसिड से सील किया है। अगर वो टूट गया तो एसिड स्पिल होकर अंदर जो रिसर्च मटेरियल है उसका नाश हो जाएगा। उसकी जियो पोजीशन लॉक की वजह से हम उसे अपने प्लैनेट में नहीं ला सकते। रामन जी का DNA जिस व्यक्ति में है उसे पकड़ने का समय हमारे पास उस दिन नहीं था। सो फ्यूल कम होने की वजह से वो मिशन बीच में ही रोक कर आ गए। Wormhole sequencing started. Warning, warning, warning. Reactor 1 and 3 failed. Critical error, critical error, critical error. Wormhole sequencing failed. Excess weight identified. थोड़ी दूर यात्रा करने के बाद 2 व्यक्तियों को हमारे लैंडर में बेहोश पाया गया था। उनकी वजह से वेट एक्सीड होकर स्पेसक्राफ्ट इंजन फेल हो जाएगा ये सोचकर उन्हें डिस्पैच किया। तुम्हारे लोगों को तो उन्होंने बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा पाए। उस एक्सेस वेट की वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट में
यूज होने वाला प्लूटोनियम ज्यादा खर्च हो गया और वो कभी भी वापस नहीं लौट सके। उस इंसिडेंट के बाद हमें लैंडर से अभी सिग्नल मिला है। तो फिर उनको 1999 में ड्रॉप करने की बजाय यहाँ क्यों ड्रॉप किया? हमारे लॉ के हिसाब से उनको ड्रॉप करने के समय हमारे स्पेसक्राफ्ट ने लाइट स्पीड पार करके 25 मिलीसेकंड ट्रैवल किया। उस 25 मिलीसेकंड में भूमि पर 25 इयर्स निकल गए, इसलिए वो लोग 2024 में वापस भूमि पर लौटे हैं। भूमि पर होने वाले 23.5 डिग्री टिल्ट एक्सिस के कारण टाइम ट्रैवल करके आया हुआ हमारा कैप्सूल समुद्र में जहां आप लोग हैं वहां लैंड हुआ है। मुझे वापस भेजने का कोई रास्ता है? हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास जितना प्लूटोनियम था वो पूरा यूज कर लिया। फिर टाइम ट्रैवल करने के लिए जितना प्लूटोनियम चाहिए उसे इकट्ठा करने के लिए और 100 साल लग जाएंगे। अगर मुझे वापस भेजेंगे तो आपको जो चाहिए मैं वो ला सकता हूँ। वो डीएनए जिस व्यक्ति में है मैं उसे जानता हूँ, उनका नाम है आइंस्टाइन। बीवी रामन के परिवार में बस वही एक व्यक्ति बचा है। That's not possible। आपको भूमि पर टाइम ट्रैवल के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इस वक्त हमारी हद से बाहर है। उस आइंस्टाइन से डीएनए लॉक ओपन करवा के मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इस बार आपके स्पेसक्राफ्ट में मैं नहीं चढ़ूंगा। आपके रिसर्चर अपना रिसर्च मटेरियल लेके आपके पास जिंदा वापस लौट आएंगे और उसके बदले में मुझे वो एक दिन पीछे ले जाइए प्लीज। Give us some time। आपको 1999 में भेजने का एक रास्ता है। बाकी की डिटेल्स डिस्कस करने से पहले ये बताओ तुम पर भरोसा क्यों करें? क्यों? हाँ, आप और हम कितनों को खो चुके हैं लेकिन अपना प्रयास नहीं छोड़ रहे। पता है क्यों? क्योंकि घने अंधेरे में भी एक छोटी सी रोशनी के भरोसे जीते हैं हम। आप लोग हमसे 300 साल आगे हैं, फिर भी हम में कोई फर्क नहीं है। इंसान एक दूसरे पे भरोसा ना करे तो इंसानियत कैसे बचेगी? आपने वापस जाने के बाद हमें इग्नोर किया तो? आपको अपने ऊपर भरोसा है और मुझे मुझ पे भरोसा है। अपने भविष्य के लिए आपको मुझ पे भरोसा करना होगा और मुझे मेरे भूतकाल में भेजना होगा। इस कैप्सूल के ऊपर रेड स्ट्रिप में है प्लूटोनियम 986। वही हमारा फ्यूल सोर्स है। आपको भूतकाल में 25 मार्च 1999 में भेजने तक का ही फ्यूल है। आपने जब अर्थ छोड़ा था वो समय 7:11 PM था, लेकिन आपको 5:11 PM तक ही ले जा सकते हैं। वैसे हमने इस तरह का प्रयत्न पहले कभी नहीं किया। ये कहां तक सक्सेस होगा हमें भी नहीं उस पता। समय से पहले मुझे ले जा सकते हैं क्या? नो, बस एक ही चांस है। ठीक 5:11 पर आए एक चमक को यूज करके आपको वापस भेज सकते हैं। उस दिन के 5:11 PM को ही आपको ले जा सकते हैं। टेलीपोर्ट करने वाले आपके डेटा स्ट्रीम से आपको 1999 में रिक्रिएट करने पर आपके हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक हम सब टाइम ट्रेवल वालों जैसे। वो टाइमर हमारे आउटर स्पेस से निकलने के बाद आपका भूमि पर कितना समय बाकी है ये दिखाएगा। उस समय के अंदर आप उस बुक को हमारे स्पेस लैंडर को सौंपेंगे तो टाइमर ऑटोमेटिकली अनपेयर हो जाएगा। हमारा लैंडर भूमि छोड़ने से पहले आपका टाइमर अगर अनपेयर नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर वैसा हुआ तो आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक होके आपका हार्ट बंद हो जाएगा। रवि, इसमें बहुत रिस्क है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। एक बार और सोच लो। सबको खोने के बाद जिंदा रहूं या मर जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार हूं। रवि, सब कुछ ठीक से करना। याद रहे, उस साइको से तुम एक बार और मिलने वाले हो। थैंक्स पीटर। थैंक्स फॉर एवरीथिंग सारा। टेक केयर। गुड लक।
वो देख ले, इससे पहले निकल जाओ। जाओ। तुम भी ना। तुम गए नहीं अब तक। ये भी यही दिखाई दे रहा है। अरे ये खून कैसा? बलि बलि चाचू। ब्रह्मा मंदिर में बलि कैसी? चलो ठीक है, अपरिमित म्यूचुअल फंड के बारे में एक खास बात पता चलने वाली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। नानी कोई इंपॉर्टेंट बात बता। चाचू पहले मेरी बात सुनिए। अब नानी से बात करने का समय नहीं बचा है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पहले हमें आइंस्टीन को ढूंढ करके उसे पकड़ना है। अरे इस समय उस अजीब इंसान के बारे में क्यों बात कर रहे हो? चाचू मैं आपको सब बताऊंगा ना, आप जाइए। ए, तू मेरे साथ आ। ठीक है चलो। हाँ। वो यहां भी नहीं है यार। आजा। सुनो बेटा, कोई बड़े बाल वाला किसी लड़की को लेके यहाँ आया था क्या? नहीं भैया। नहीं आया। छोटे, कोई बड़े बड़े बालों वाला मोटू इधर से गया है क्या? सुनो रुको। जल्दी निकल। ये शादी का कार्ड है, प्रभाकर जी तक पहुंचा देना। अच्छा ठीक है चाचा जी। सुनो ना, अरे सुनो चल, तो। चल। कल टीटीडी कल्याण मंडप में हमारी बेटी की शादी है। ठीक है चाचा जी, ठीक है। चल। शादी का पूरा इंतजाम तुम लोगों को ही संभालना पड़ेगा। पहले से ही बता देता हूँ। हार्ट बंद हो जाएगा। रामू पहले अपरिमित म्यूचुअल फंड के हेड ऑफिस की तरफ चल। क्या बोला? तू तो कह रहा था एंशिएंट से कुछ काम है तुझे। उससे जरूरी एक काम और है। कुर्सियां ठीक से लगाना भाई। अरे क्या कर रहे हो? संभाल कर। आज ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अरे
कोई खाने की तरफ ये भी किससे देख लो बात भाई। कर रहा है एक बार पता चल जाए तो, लेकिन कैसे? 2 लगाऊंगा वही पे क्या हर तरफ। इस समय झगड़ा करने का वक्त नहीं है। कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, इसके नहीं है क्या? दीवारों के कान होते हैं या नहीं, मगर टेलीफोन के होते हैं। वो लोग 20% से कम देंगे तो कह रहे थे कि हवाला नहीं करेंगे। आप हाँ कहेंगे तो काम हो जाएगा। जल्दी बताइए, वो लोग वेट कर रहे हैं। सॉरी भाई, आपको बहुत वेट कराया। सब कुछ रेडी है, पूरा पैसा पैक कर दिया है। मेरे पम्प्स फैक्ट्री में आ जाइए, लेकिन 10% से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देंगे, ऐसा मिनिस्टर साहब कह रहे थे। इस बार 10% चलेगा। 1 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आप अपना हवाला नोट जीजा जी को दे देना। ठीक है, जल्दी आने को बोलो। जीजा जी की गाड़ी का नंबर AP763294 है। उन्होंने ग्रीन लुंगी और पिंक शर्ट पहनी होगी। चल जल्दी। जीजा जी, हमारी पंप्स फैक्ट्री के पास कुछ आदमी आपके लिए वेट कर रहे हैं। उन्हें लेकर आप फैक्ट्री के अंदर जाइए, वहाँ पैसों से भरी वैन होगी, वो उन्हें हैंड ओवर कर दीजिए। वो वैन को लेने के बाद वो आपको 20 रुपए का नोट देंगे, उसे संभाल के ले आइएगा। जीजा जी, मद्रास गेट के छोटे वाले रास्ते से जाना, ठीक है? बेकार का आदमी, हॉर्न बजाने से गेट नहीं खुलता। आइसक्रीम वाले, एक ऑरेंज आइसक्रीम। लो भैया, जरा ये पता बता दीजिए। अरे थूकता क्यों है? इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है मतलब? पता होता तो तुझसे क्यों पूछता? तू भी अनपढ़ है क्या? चल दे, बेकार है तेरा जीना, मेरा समय बर्बाद कर दिया। राजेश ने भेजा है, उसने कहा कि आप कोई नोट देंगे। इसका नंबर चेक कर। देंगे, पहले ये बता पैसा कहाँ है? राजेश ने भेजा है। वैन कहाँ है? मैं कह रहा हूं कि वैन कहाँ है? अरे वैन कहाँ है? ए, देख। सलाम भाई, पैसा मिल गया। 20 का गांधी, नंबर लिखो 732007 एक और 0। हेलो, वैन हैंडओवर कर लिया। तुम्हारे जीजू को हवाला नोट दे रहा हूं, तुम मुझसे बात करोगे? हाँ जीजा जी। जीजा जी, कितनी बार बोला ऐसे थूका मत करो, गंदा लगता है। फोन उस माफिया वाले को दो।
हाँ तुम लोग हाईवे को छोड़ के बंदर रोड से जाना। किसी ने रोका तो कह देना मिनिस्टर की गाड़ी है। ओके,